मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बंदे को इस हाल में देखो कि उसको ज़ुहद यानी दुनिया की तरफ से बेरग़बती और बेरुखी और कम सुखनी यानी लग़्व और फ़ुज़ूल बातों से ज़ुबान को महफूज रखने की सिफ़त अल्लाह ने नसीब फरमाई है, तो उसके पास और उसकी सोहबत में रहा करो, क्योंकि जिस बंदे का ये हाल होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत का इल्क़ा होता है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बॉक्सिंग कोच समसम साहब के फर्जंद वो बैनुल-अक़वामी बॉक्सर हुसामुद्दीन को हिंदुस्तान के सबसे बड़े एजाज़ अर्जुन अवार्ड के लिए किया गया नामजद। तेलंगाना कानून साज असम्बली के तौर पर बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले गणम प्रसाद कुमार को रियासती वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी, साबिक़ा वज़ीरा KTR प्रशांत रेड्डी व रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने दी मुबारकबाद। तेलंगाना के BJP अरकान असम्बली ने नौ मुंतखब स्पीकर गणम प्रसाद कुमार के हाथों लिया हल्फ। RTC बसों में ख़वातीन को मुफ्त सफर की सहूलत से आमदनी में कमी। गुज़िश्ता 90 लाख से 1 करोड़ तक होने वाली आमदनी फिलहाल 40 लाख से 50 लाख आमदनी हासिल। GDPL K6 रोशन TV की खुसूसी पेशकश। जिले कामेटी के अय्यप्पा शॉपिंग मॉल में आतिशबाजी का वाक़या मंजर आम पर आया। जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर ऑटो ड्राइवर्स यूनियन वर्कर्स ने रियासती हुकूमत की महालक्ष्मी स्कीम के खिलाफ रास्ता रोको एहतजाजी धरना किया मुनाक़िद। फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस का 15 दिसंबर को खोजा कॉलोनी में शानदार पैमाने पर इनेकाद। अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। जिम्मेदारान गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी। कांग्रेस कायदीन के वफद ने वेलपुर में मुस्लिम बाइकाट व कब्रिस्तान अराज़ी तनाज़े के हल के लिए जिले कलेक्टर से की मुलाकात। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस का 15 दिसंबर को खुजा कॉलोनी में शानदार पैमाने पर इनेकाद। अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। जिम्मेदारान गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी। शाहनिज़ामाबाद के लिए इस माह की 15 तारीख बरोज़ जुमा बाद नमाज इशा बमुकाम खज्जा कॉलोनी नज़दीक जमात खाना ग्राउंड पर गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक अजीम शान जलसा आम बउनवान फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम अमल में लाया जा रहा है, जिसका मकसद नौजवान नस्ल को औलिया कराम के फैज़ के मुताबिक शऊर बेदारी करना है। इस जलसे में बहैसियत मेहमान मुक़र्रर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अवैद रज़ा ख़ादरी साहब वो औलाद सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत हाफिज़ व क़ारी सैयद अब्दुल वासिक़ ख़ादरी रज़वी साहब मुंबई तशरीफ़ ला रहे हैं। इस जलसे में ज़िले के मुख्तलिफ़ उलमा कराम भी शिरकत करते हुए खिताब करेंगे। इस मौके पर इंतज़ामिया कॉन्फ्रेंस ने अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की। बॉक्सिंग कोच समसम साहब के फर्जंद व बैनुल-अक़वामी बॉक्सर हुसामुद्दीन को हिंदुस्तान के सबसे बड़े एजाज़ अर्जुन अवार्ड के लिए किया गया नामजद। शाहनिज़ामाबाद के रहने वाले आलमी बॉक्सर हुसामुद्दीन, जिन्होंने मुसलसल कई बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। इनके वालिद समसम साहब, जिन्होंने हिंदुस्तान को कई बॉक्सर दिए हैं, जिन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान व ज़िले का नाम रोशन किया है। वाज़ेह है कि हुसामुद्दीन ने दोबारा कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और बेल्जियम में गोल्ड मेडल भी हासिल किया। इसी तरह वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन
चैंपियनशिप में भी शानदार जीत हासिल करते हुए मुल्क व ज़िले का नाम रोशन किया। इनकी इस तरह की मेहनत व कामयाबी के सबब इन्हें आज हिंदुस्तान के मोअज़्ज़िज़ अर्जुन अवार्ड के लिए नामजद किया गया, जिस पर निज़ामाबाद के अवाम में जोश खरोश व खुशियाँ पाई जा रही हैं। कैस्ट सर्टिफिकेट की तैयारी के लिए दफ्तर खजात पर अवाम का हुजूम। हाजी मुफ्ती महबूब साहब की खिदमत की गई सताइश। अवाम की खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर। अवाम दस्तावेजात की तैयारी के लिए जल्दबाजी ना करने की इन्होंने की अपील। हुकूमत की जानिब से मुतारफ होने वाली स्कीमात से इस्तिफादा हासिल करने के लिए कैस्ट सर्टिफिकेट की तैयारी के लिए दफ्तर खजात से जारी होने वाले दस्तावेजात के लिए दफ्तर खजात MMJ कॉम्प्लेक्स बोधन रोड पर अवाम का हुजूम। वो हाजी मुफ्ती महबूब साहब की बेलूस खिदमात पर ख़वातीन व इस्तिफ़ादा कुनिंदगान ने इनसे इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि दफ्तर खजात पर अवाम की खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर है और कैस्ट सर्टिफिकेट के लिए जारी किए जाने वाले दस्तावेजात के लिए अवाम दफ्तर के औकात में हमसे अभी भी इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। इसके लिए अवाम जल्दबाजी ना करने की इन्होंने अवाम से अपील की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ा सा मुतवज्जे होइए, ये जो कैस्ट के लिए जो हाजी साहब का फॉर्म बनाया जा रहा था उसका कुछ ऐलान सोशल मीडिया पर आया था। उसके बाद से काफ़ी हुजूम यहाँ पर आ रहा है दफ्तर दारुल खजात पर। तो मैं तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि इसके लिए उतनी उजलत ना करें। काफ़ी आवाम हैं, काफ़ी लोग, काफ़ी हुजूम आ रहा है। ये एक ही दिन बनने वाला नहीं है, कभी भी आप बना सकते हैं, इसके लिए कभी भी आ सकते हैं। ये कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जो सदर काजी साहब का जो फॉर्म होता है वो यहाँ से फॉर्म इशू किया जा रहा है। जी बोलिए जी, आप लोग किस लिए आए यहाँ पर? ये जो फॉर्म है ना, ये काजी साहब हमको भर के दे रहे हैं। कास्ट का सर्टिफिकेट पैसे वो कुछ भी नहीं ले रहे, लेडीज की सहूलत के हिसाब से है। के लिए अच्छा खास तौर पर हो रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं उन्होंने, हमारे लिए फायदे का काम कर रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब का, जी। मुसलमान बहनों का, भाइयों का, सबका सोच रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी चलते रहेंगे इंशाल्लाह। ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फ्राहम करने के बाइस RTC की आमदनी पर गहरा असर पड़ा है। तफसीलात कुछ इस तरह से। रियासती हुकूमत की महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फ्राहमी अमल में लाने के ताल्लुक से हम सब वाकिफ़ियत रखते हैं, जिसमें से हर आए दिन मुसाफिरीन की तादाद में इजाफा होने की वजह से सीट हासिल करने के लिए एक दूसरे पर सबकत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुतहदा ज़िले सतह पर 40 से 50% तक आमदनी में कमी होने का अहदेदारान की जानिब से इजहार किया। आयाम 90 लाख से 1.18 करोड़ की आमदनी हासिल होती थी, लेकिन फिलहाल 40 लाख से 50 लाख आमदनी कम होने का इजहार किया। तेलंगाना बीजेपी के अरकान असम्बली ने हल्फ ले लिया। अकबरुद्दीन अवैसी के हाथों हल्फ न लेने का किया था ऐलान। तेलंगाना बीजेपी के 8 अरकान ने असम्बली में हल्फ ले लिया। गोशा महल के MLA मलून राजा सिंह, कामारेड्डी के MLA वेंकट रमना रेड्डी, आदिलाबाद के MLA पायल शंकर निर्मल, MLA एलएटी महेश्वर रेड्डी, सिरपुर MLA हरीश बाबू, मुधुल MLA राम राव पाटिल और आरमूर के MLA राकेश शेट्टी को स्पीकर कड़म प्रसाद ने हल्फ दिलाया। 10 दिसंबर को 101 MLAs ने हल्फ लिया था। चूंकि MIM के MLA अकबरुद्दीन प्रोटियम स्पीकर थे, इसीलिए बीजेपी के MLAs ने इनके हाथों हल्फ न लेने का ऐलान किया था। आज असम्बली में गड़म प्रसाद कुमार के स्पीकर मुंतखब होने के बाद बीजेपी के अरकान असम्बली ने इनके हाथों हल्फ लिया। कबल अज़ी आज सुबह में उबूरी स्पीकर की हैसियत से जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने BRS और कांग्रेस के चंद अरकान को हल्फ दिलाया। इनमें BRS के वर्किंग सदर तारक रामाराव, वजीर इमारत शौरा कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक वजीर कड़ियम श्रीहरि, MLA पद्मराव गौड़, पाड़ी कोशक रेड्डी, कोत्ता प्रभाकर रेड्डी और पल्ला राजेश्वर रेड्डी शामिल है। वाज़ेह है कि तारक रामाराव ने अरकान असम्बली को हल्फ दिलाने के पहले दिन अपने वालिद व साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सर्जरी के बायस असम्बली हाजिर नहीं हो सके थे। इसी तरह BRS और कांग्रेस पार्टी के नौमुंतखब अरकान भी कौंसिल और पार्लियामेंट की रुकनियत से मुस्तफ़ा नहीं हुए थे, जिसकी वजह से इन अरकान ने असम्बली में हल्फ नहीं लिया। यौम आलमी माजूरीन के मौके पर माजूरीन के लिए खेलों के मुकाबलजात का इनेकाद अमल में लाने का डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर रसूल बी ने किया इजहार। जिले में वाक़ खेल के मैदान में डिस्ट्रिक्ट वीमेन चाइल्ड हैंडीकैप डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम माजूरीन के लिए क़याम अमल में लाए गए खेलों के मुकाबलजात में ज़िले के माजूरीन के लिए खिदमत अंजाम देने वालों के अलावा खुद मुख्तार तंजीमी तालीम हासिल करने वाले माजूरीन ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर रसूल बी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि
यौम आलमी माजूरीन के पेश नज़र ज़िले के माजूरीन के लिए खेलों के मुकाबलाजात का इनेकाद अमल में लाया गया है और इस खेलों के मुकाबलाजात में 10 से 16 साल की उम्र वालों के लिए एक ग्रुप और 17 से 35 साल की उम्र वालों के लिए एक ग्रुप के तौर पर तकसीम करते हुए खेलों के मुकाबलाजात का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में स्नेहा सोसाइटी सेक्रेटरी एन सिद्धయ్య, प्रिंसिपल एन ज्योति व दिगर ने शिरकत की। వికలాంగులు అంధులు మరి అదేవిధంగా బదిరులు అనే 4 కేటగిరీకి సంబంధించిన సుమారుగా 300 మంది విద్యార్థులు స్కూల్ గోయింగ్ చిల్డ్రన్ ఈ పాఠశాలలో పాల్గొంటున్నారు। ఈ ఆటల పోటీల్ని 2 కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది। జూనియర్ కేటగిరీస్లో 10 నుంచి 16 సంవత్సరాల వరకు, 17 నుంచి 30 సంవత్సరాల వరకు అని 2 కేటగిరీలు చేసి మరి బాలులకు వేరుగా బాలికలకు వేరుగా ఆటల పోటీలు నిర్వహించడం జరిగింది। ముఖ్యంగా రన్నింగ్ అనేది అందరికీ కామన్గా పెట్టడం జరిగింది। जिले कामरेड्डी बेरकुर मंडल के मुकाम पर ऑटो ड्राइवर्स वर्कर्स यूनियन ने महालक्ष्मी स्कीम के खिलाफ रास्ता रोको एहतजाजी धरना मुनक्किद किया। जिले कामरेड्डी बेरकुर मंडल के मुकाम पर वाक़े कमप्पा चौराहे के पास ऑटो यूनियन से वाबस्ता मेम्बरान ने सड़क पर रास्ता रोको एहतजाज का इनेकाद अमल में लाया है। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत के क़याम अमल में लाने के बाद कांग्रेस की जानिब से मुतारफ़ करदा महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फ्राहम करने की वजह से ख़वातीन ऑटो में सफ़र करना मुनासिब नहीं समझ रही हैं, जिससे ऑटो ड्राइवर्स को माली तौर पर नुकसान होने का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी से पोस्टल मुलाजमीन ने इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करवाने का मुतालबा करते हुए जन्नेपल्ली में NFPU व AIGDSU के ज़ेर-एहतिमाम हड़ताल का इनेकाद अमल में लाया। नवीपेट मंडल के जन्नेपल्ली पोस्ट ऑफिस के सामने NFPU व AIGDSU रूरल पोस्टल मुलाजमीन ने मरकजी हुकूमत से अपने मसाइल को फिलफुल हल करने का मुतालबा करते हुए गैर मुअय्यना मुद्दत हड़ताल का इनेकाद अमल में लाया। वो वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी से अपने मसाइल को हल करवाने के लिए पोस्टल मुलाजमीन ने मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर प्रसन्न कुमार ने खिताब करते हुए कहा कि पोस्टल मुलाजमीन बहुत कम तनख्वाह में अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, जिससे इन्हें ख़ानदान की कफ़ालत करने में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा हुकूमत की जानिब से वजीफ़े की फ़राहमी, सीनियरिटी के तहत सर्विस से ज़ायद इंक्रीमेंट की मंजूरी अमल में लाने के अलावा इनके अफराद ख़ानदान को तिबी सहूलियात के साथ साथ 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस की फ्राहमी अमल में लाने की ख्वाहिश की। ఈ తక్కువ జీతంతో బతకలేకపోతున్నాము। ఎప్పుడో బ్రిటిష్ కాలంలో ప్రవేశపెట్టిన ఆ స్కీమ్లు ఇప్పటికీ అంతే ఉన్నాయి, కానీ మాకు మాత్రము జీతం పెరగడం లేదు। కానీ కొత్త కొత్త స్కీమ్లు వచ్చి వెట్టి చాకరీ చేస్తున్నారు। ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం మొండి వైఖరికి వ్యతిరేకిస్తూ మేము 2018లో 10 రోజులు సమ్మె చేయడం జరిగింది। అప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక కమిటీని నియమించింది, కమలేశ్చంద్ర కమిటీని। ఆ కమిటీ మొత్తం నివేదన ఇండియా వైజ్గా మొత్తం సర్వే చేసి ఈ వీళ్ళ సమస్యలు కూడా పరిష్కారం చేయాలి, వీరి యొక్క సమస్యలు న్యాయపరమైనవి అని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు కూడా ఆమోదించింది। కానీ ఇక్కడ మాత్రము మాకు ఎటువంటి శాలరీలో పెరుగుదల లేదు, ఎటువంటి ఇంక్రిమెంట్ లేదు, రిటైర్మెంట్ అయితే రూపాయి కూడా పెన్షన్ రాదు। మరియు కమిటీ యొక్క ఏం చెప్పిందంటే 12, 24, 36 సంవత్సరాలకు ఇంక్రిమెంట్ ఇవ్వాలి, మరియు 5 లక్షలు గ్రాట్యుటీ ఇవ్వాలి। మాకు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా లేదు, 5 లక్షల హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అని చెప్పేసి కమిటీ చెప్పింది। కానీ ఈ ప్రభుత్వం మొండి వైఖరితో ఎటువంటి స్కీమ్ను అమలు చేయడం లేదు నేటి వరకు। तेलंगाना कानून साज असम्बली स्पीकर के तौर पर ओहदे का जायजा लेने वाले गड़म प्रसाद कुमार को निजामाबाद रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने दी मुबारकबाद। तेलंगाना कानून साज असम्बली स्पीकर के तौर पर ओहदे का जायजा लेने वाले गड़म प्रसाद कुमार को निजामाबाद रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी की जानिब से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर MLA ने खिताब करते हुए ऐवान को सही तरीके से चलाने की ख्वाहिश की और इन्होंने कहा कि अब आने वाले अवाम की तेलंगाना में सबको ऐवान में इज़हार ख्याल करने का मौका फ्राहम करने की ख्वाहिश की। మీకు ప్రత్యేకమైన అభినందనలు, ధన్యవాదాలు। మీరు ఒక అట్టడిగిన వర్గం నుండి, గ్రామీణ ప్రాంతం నుండి, మామూలు సామాన్య కుటుంబం నుండి ఇవాళ ఒక ఎంపీటీసీ NSCI నుండి ఎంపీటీసీ సభ్యుడిగా, మరి ఎంపీపీగా, ఎమ్మెల్యేగా, మరి మంత్రిగా పనిచేసినటువంటి మీ అనుభవం తప్పకుండా ఈ శాసనసభను సక్రమంగా అన్ని విధాలుగా, ముఖ్యంగా దళిత कराची बेकरी में गैस सिलेंडर धमाका, जख्मियों का मियारी इलाज करवाने चीफ मिनिस्टर की हिदायत। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कराची बेकरी गगन पहाड़ में
सिलेंडर फट पड़ने के हादसे में जख्मी होने वालों का मियारी इलाज करवाने की हिदायत दी है। गगन पहाड़ में वाक़ बेकरी में आज अचानक गैस के अखराज के नतीजे में आग लग गई और सिलेंडर फट पड़ा था। इस हादसे में जख्मी होने वालों में से ज़्यादातर का ताल्लुक रियासत उत्तर प्रदेश से बताया गया है। चीफ मिनिस्टर ने हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए अहदेदारों को इनका मियारी इलाज करवाने की हिदायत दी। 8 जख्मियों को कंचनबाग के DRDO हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। वाज़ेह है कि गैस के अखराज के नतीजे में गगन पहाड़ में वाक़ कराची बेकरी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सिलेंडर फट पड़ा और 15 वर्कर शदीद तौर पर झुलस गए। एडपल्ली मंडल के मुकाम पर तेलंगाना पंचायत राज टीचर्स यूनियन के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट हाई स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को ज़रूरी अशिया की फराहमी अमल में लाई गई। तेलंगाना पंचायत राज टीचर्स यूनियन के ज़ेर एहतमाम एडपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ गवर्नमेंट स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को स्कूल बैग व दीगर अशिया की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा को होने वाली दिक्कत के पेश नज़र तलबा को दीगर ज़रूरी अशिया की फराहमी अमल में लाने का इजहार के इस प्रोग्राम में PRTU मंडल शाह सदर व सेक्रेटरी अभिमन्यु शंकर, सदर मुदर्रिस साइलू, PRTU खादिन हनुमान, गोवर्धन किशन व दीगर ने शिरकत की। जिले कामरेड्डी के मुकाम पर वाक़ अयप्पा शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी का वाक़या। जिले कामरेड्डी के मराकज़ पर वाक़ अयप्पा शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी का वाक़या मंजर-ए-आम पर आया। गुज़िश्ता शब 11:30 पर आग का हादसा पेश आया था। फिलहाल अब भी आग के शोले भड़क रहे, जिससे ये 4 मंजिला इमारत होने की वजह से पहले ग्राउंड फ्लोर पर लगने वाली आग पहली मंजिल व दूसरी मंजिल के अलावा तीसरी मंजिल तक फैल गई। आग के शोले पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड अमला, 4 फायर इंजन व 3 वाटर टैंक 2 क्रेन की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं किया गया। సుమారు వాల్యుయేషన్ అంటాను. వాల్యుయేషన్ అంటే ఇప్పుడు అంచనా వేయలేదండి. ఇప్పుడు చూస్తే అర్థమవుతుంది. మెటీరియల్ వచ్చేసి 5-5.5 కోట్ల వరకు మెటీరియల్ ఉంటుంది. ఫర్నిచర్ కాకుండా చూస్తే మాల్ మాత్రమే మాల్. ఆ బిల్డింగ్ మా ముగ్గురు పార్ట్నర్స్. బిల్డింగ్ మా బిజినెస్లో కూడా మేము పార్ట్నర్స్. ఇలా షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిందో ఏమేమి తెలియదు. ఎలా జరిగింది అనేది మాకు కూడా కన్ఫర్మ్ కాలేదు. ఇంకా పోలీసు వాళ్ళు అంటే మా వాచ్మెన్ చెప్తేనే వీళ్ళు పొగలుతుంది చెప్పగానే జనాలందరూ పోయింది. 11 o'clock కదా జరిగింది. 11:20కి మా వాచ్మెన్ ఫోన్ చేసినారు। इंडो नेपाल रूरल कैंप्स में आर्मर से ताल्लुक़ रखने वाले सोफियान इकबाल ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इंडो नेपाल इंटरनेशनल रूरल गेम्स चैंपियनशिप शानदार पैमाने पर इनेकाद में मिलाया गया, जिसके तहत मोहम्मद सोफियान इकबाल ने रेसलिंग में हिस्सा लेते हुए अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तेलंगाना असेंबली स्पीकर के तौर पर गड़म प्रसाद कुमार का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाने का प्रोटीम स्पीकर अकबरुद्दीन अवैसी ने किया इजहार। तेलंगाना असेंबली स्पीकर के तौर पर गड़म प्रसाद कुमार का इंतखाब अमल में लाया गया। स्पीकर के इंतखाब के लिए दीगर अराकीन की जानिब से नॉमिनेशन दाखिल न करने के बाइस बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाने के ताल्लुक से हम सब वाकफियत रखते हैं। कानून साज असेंबली का आगाज अमल में लाने के बाद प्रोटीम स्पीकर अकबरुद्दीन अवैसी ने स्पीकर के तौर पर गड़म प्रसाद कुमार का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाने का इजहार किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी, डिप्टी CM विक्रमार्का, BRS MLA कल्वकुंटला तारका रामाराव के अलावा तमाम पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन ने स्पीकर के तौर पर मुंतखब होने वाले गड़म प्रसाद कुमार को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। बातज़ा प्रसाद को प्रोटीम स्पीकर के हाथों हल्फ दिलाया गया। बातज़ा रियासती वज़ीर आला ने खिताब करते हुए कहा कि स्पीकर के इंतखाबात के लिए ताउन फराहम करने वाले तमाम पार्टियों को इजहार तशक्कुर पेश किया। सैयद नजीब अली एडवोकेट सीनियर कांग्रेस कायद की क़यादत में अखिलती कायदीन के वफद ने आज जिले कलेक्टर और कमिश्नर पुलिस से कलेक्टर चैम्बर में मुलाकात की और वेलपुर में मुसलमानों के समाजी बाइकाट और कब्रिस्तान अराजी के तनाज़े को हल करने के इक़दाम करने का किया मुतालबा। मुसलमानों के समाजी बाइकाट और वहाँ पर कब्रिस्तान का जो मसला चल रहा है, उस सिलसिले में आज शब्बीर साहब से सुबह में बात हुई थी। जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने हमसे कहा था कि आज ज़िला कलेक्टर साहब से और CP साहब से मुलाकात करके इस इशू पर बात की जाए। आज कलेक्टर साहब और CP साहब, जॉइंट कलेक्टर साहब यहाँ पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में वेलपुर के इस मसले पर हमने तफसील से बातचीत की कि ये एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग इशू है जिसको हल किया जाना ज़रूरी है। और वहाँ पर जो ग्रेवयार्ड का मसला है, कब्रिस्तान का मसला है, वो कब्रिस्तान के मसले के बारे में भी उनको तफसीलात से हमने वाकिफ़ करवाया और बताया कि वहाँ पर किस तरह से
एक कदीम कब्रस्तान के ऊपर विलेज डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से उस आराजी के सिलसिले में उसको हथियाने की कोशिश की जा रही है और वहाँ पर बाउंड्री वाल और वहाँ पर जो रिकॉर्ड वगैरह रेवेन्यू रिकॉर्ड मौजूद है। उस रिकॉर्ड की मौजूदगी के नतीजे में एडमिनिस्ट्रेशन को, ज़िला एसपी को चाहिए कि ज़िला सीपी को कि वो इस मसले में फौरी तौर पर मदाखलत करते हुए जो समाजी बाइकाट जारी है उस समाजी बाइकाट को फौरी तौर पर ख़त्म करें और वहाँ पर जो ये कब्रस्तान का बहुत तवील अरसे से ये मसला चल रहा है, इस मसले को एक ही मरतबा वन से टाल इसको ख़त्म किया जाए। और हमने बताया कि एक छोटा सा विलेज होने की हैसियत से वहाँ पर मुसलमान अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और उनके अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पाया जाता है, इसको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। और आज सुबह से जो समाजी बाइकाट की इत्तलात दी जा रही है उस समाजी बाइकाट को फौरी असर के साथ ख़त्म करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट को इक़दाम करना चाहिए। इस पर जनाब कलेक्टर साहब ने और सीपी साहब ने तयक़ुन दिया कि वो फौरी तौर पर समाजी बाइकाट को भी ख़त्म करेंगे और ये कब्रस्तान का जो मसला है इसको हमेशा के लिए मुस्तकिल तौर पर हल करेंगे और दोनों तबक़ात के अंदर बाहमी हमआहंगी के लिए भी वो काम करेंगे। और हमने कहा कि वहाँ पर कोई ऐसी फ़िज़ा पैदा नहीं होना चाहिए जिससे फ़िरक़ा वाराना नौइयत की फ़िज़ा पैदा हो और वहाँ पर पुरअमन माहौल के अंदर विलेज के जो दोनों तबक़ात को एक साथ बिठाकर उनको जो है एक साथ बिठाकर इस मसले को हल किया जाना चाहिए ताकि ये मसला हल किया जा सके। और उनसे तफसीली इस मौके पर हमारी गुफ्तगू शरीर हुई, बातचीत हुई और उन्होंने तयक़ुन दिया कि वो इस मसले पर इक़दाम करेंगे। मेरे साथ जावेद अकरम साहब, साबिक़ सदर वक्फ कमेटी, जनाब अशफाक़ अहमद ख़ान साहब, पापा ख़ान साहब, जनाब एजाज साहब, कुदरतुल्लाह ख़ान अफसर साहब, यूनुस साहब, वजीउल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। और ये मुलाकात आज उनके चैम्बर में कलेक्टर साहब, सीपी साहब की मौजूदगी में हुई है। इख्तिताम से हम नज़र डालते हैं आज के सुर्खियों पर। बॉक्सिंग कोच समसम साहब के फर्जंद वो बैनुल अक़वामी बॉक्सर हुसामुद्दीन को हिंदुस्तान के सबसे बड़े एजाज अर्जुन अवार्ड के लिए किया गया नामजद। तेलंगाना कानून साज असम्बली के तौर पर बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले गरम प्रसाद कुमार को रियासती वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी, साबिक़ा वज़ीरा KTR प्रशांत रेड्डी व रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने दी मुबारकबाद। तेलंगाना के बीजेपी अरकान असम्बली ने नौ मुंतखब स्पीकर गरम प्रसाद कुमार के हाथों लिया हल्फ। RTC बसों में ख़वातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत से आमदनी में कमी। गुज़िश्ता 90 लाख से 1 करोड़ तक होने वाली आमदनी फिलहाल 40 लाख से 50 लाख आमदनी हासिल। GDPL K6 रोशन TV की खुसूसी पेशकश। जिले कामेटी के अय्यप्पा शॉपिंग मॉल में आतिशगदी का वाक़या मंजर आम पर आया। जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर ऑटो ड्राइवर्स यूनियन वर्कर्स ने रियासती हुकूमत की महालक्ष्मी स्कीम के खिलाफ रास्ता रोको एहतजाजी धरना किया मुनाक़िद। फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस का 15 दिसंबर को खोजा कॉलोनी में शानदार पैमाने पर इनेकाद। अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। जिम्मेदारान गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी। कांग्रेस कायदीन के वफद ने वेलपुर में मुस्लिम बाइकाट व कब्रिस्तान अराज़ी तनाज़े के हल के लिए जिले कलेक्टर से की मुलाकात। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।